ACL सर्जरी हो गई है, उसके बाद भी कट कट की आवाज़ आ रही है, दर्द भी रह रहा है, लचक भी आ रही है, ये सब हो रहा है। तो आखिर क्या लगता है क्यों हो रहा है? ACL टूटा और फिर ACL की सर्जरी हो गई, दो चीज़ हो। सर्जरी स्क्रू की थी तो उसमें रेस्ट भी ज़्यादा हो गया, बाहर ब्रेस आ गया, वॉकर आ गया। उन सब से क्या हुआ? उन सब से ये हुआ कि हमारा जो टूटा हुआ ACL था वो तो बना दिया, पर ये जो ऊपर जो मांसपेशियां थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब मांसपेशियां खत्म हो गई तो 3-4 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है जो पटेला है ना, वो उठ के चलता है नॉर्मली। जब मांसपेशी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्जरी, वो चिपक के चलने लगता है, चिपक के चलने लगता है, वो घिसने लगता है। अब अगर सर्जरी के तुरंत बाद ढंग से किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो ACL को ही देखता हो, जिसका एक्सपीरियंस ACL में ही हो, वो नहीं मिले आप, और नॉर्मल एक्सरसाइजेस कराता रहे कोई फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर, तो हमारे पटेला के पीछे का कार्टिलेज घिस जाता है, जिससे कॉन्डोमिलेशन डेवलप होता है। तो वो डेवलप हो गया। ये डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करी जो हमें करनी चाहिए थी, हमें गाइडेंस ही नहीं दी किसी ने। उसके बाद इस नए ACL को हमारी मसल्स बचाती है, तो मसल्स डेवलप ही नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं हुई तो एडवांस एक्सरसाइज तो हुई नहीं ACL की। उस वजह से कल को गिर गए आप, फिसल गए, तो ये नी फटाक से ट्विस्ट हो जाएगा, आपका नया ACL टूट जाएगा। आज तो नहीं टूटा है, पर टूटने के चांसेस तो है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं है। गिरोगे, अटैक होगा तो ये टूट जाएगा, डेवलप ही नहीं होगा। तो हमारा कम से कम 4 महीने का फिजियोथेरेपी रिहैब तो बचा हुआ ही है। जिसने भी नहीं किया एडवांस रिहैब, उसके घुटना घिसने के चांसेस हाई होते हैं। इसीलिए ACL सर्जरी के बाद भी घुटने घिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग रिहैब कराना नहीं जानते। दूसरा, जो लिगामेंट को ढीला आ रहा है फील, वो थोड़ा ढीला तो है। किसने कहा तेरे को दोबारा सर्जरी कराने के लिए, कार्टिलेज की सफाई कराने के लिए? और खराब करा लिया तूने। कार्टिलेज में कॉन्डोमिलेशन में प्रॉब्लम आई है तो कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होते हैं या सफाई होती है। अगर कोई चीज घिस गई है बेटा, तो वो चीज डाली जाएगी या सफाई कर देगा? हाँ, तो सबको ही मालूम है। ऑटोकार्ट, ग्राफ्टनेट, ये चीज है जो कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होते हैं, सफाई तो ना होती, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होते हैं। आपके नी में से बहुत सारी जगह कार्टिलेज ऐसा है जो निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कार्टिलेज इसमें इकट्ठा हो जाता है, वो पटेला में डाल देते हैं। तो ये तो अननेसेसरी होती रही, तेरी सर्जरी होती रही। अरे भागने दौड़ने के लिए मसल्स तो लगेगी ना बेटा, मसल बनाने के लिए तो तेरे को किसी गाइडेंस लगेगी ना, अपना आप तो तू बना नहीं सकता। तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट आपको हर सप्ताह वीडियो कॉल पे एक्सरसाइज सिखाएंगे, एडवांस ACL रिहैब 4 महीने तक। हर महीने में एक बार हमारे पास आ जाओ फिजिकली देखने के लिए। ये हर ACL पेशेंट को करना पड़ता है जो आपने नहीं किया, चाहे कितनी सर्जरी हो जाए। सर्जरी हो तो तुरंत ठीक हो जाता है, सर्जरी के बाद 6 महीने का रिहैब भी चाहिए होता है ACL का। तो हम एनरोल कर लेते हैं आपको रिहैब, हम लगातार एक्सरसाइज बताते रहेंगे। दूसरा, अगर तेरा को लग रहा है कि तेरा लिगामेंट ढीला है तो बेटा रिपेयर करके टाइट करना पड़ेगा। और तू ढीले से काम चला सकता है तो तू एक्सरसाइज करके काम चला ले। ढीला तो टाइट नहीं होगा एक्सरसाइज करने से। जो आपका कॉन्डोमिलेशन घिस गया है वो मैं आपके ब्लड से रीजनरेट कर दूंगा। मैं ब्लड निकालूंगा, उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाएंगे, वो अंदर डालेंगे नी के अंदर। वो OPD है, वो ऑपरेशन तो है नहीं, वो रीजनरेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हम PRP और एक्सरसाइजेस से लगभग रनिंग चालू कर सकते हैं 3 से 4 महीने में। सब कुछ जंप, रनिंग, सब PRP और एक्सरसाइज जो बाकी है और जो घिस गया है वो PRP से ठीक करा लो। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।